जय भीम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर महापरिवर्तन दिवस 6 दिसंबर 1956 को ही क्यों मनाया जाता है। चलो इस वीडियो के जरिए हम जानते हैं। डॉक्टर भीमराव जी आम्बेडकर, जिन्हें हम भारत के नागरिक बाबा साहेब या भारतीय संविधान के निर्माता के रूप से जानते हैं, 6 दिसंबर 1956 को नींद की अंतिम सांस ली। समाज में डॉक्टर आम्बेडकर के बहुमूल्य योगदान की याद में इन दिन को पूरे भारत में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस दिन के महत्वपूर्ण तथ्यों से परिचित होना चाहिए, क्योंकि महापरिनिर्वाण दिवस ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य दिवस और तिथियों के बारे में भी उम्मीदवारों को अवश्य पता होनी चाहिए। इस लेख में इन दिन के महत्व और स्वतंत्रता संग्राम तथा भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के विकास में डॉक्टर BR आम्बेडकर द्वारा दिए गए योगदान पर चर्चा की गई है तथा आगामी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को इन दिन से जुड़े तथ्य और इतिहास को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। क्योंकि चलो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है। यानी कि परिनिर्वाण बौद्ध धर्म के प्राथमिक सिद्धांतों में से एक है। इसका अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन काल में और मृत्यु के बाद निर्वाण या स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हो। संस्कृत में परिनिर्वाण का अर्थ है मृत्यु के बाद निर्वाण प्राप्त करना, यानी मृत्यु के बाद आत्मा का शरीर से मुक्त होना। पाली में इसमें बौद्ध साहित्य महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार भगवान बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी और ये दिन जो बौद्ध कैलेंडर में सबसे पवित्र दिन यानी मूल परिनिर्वाण दिवस माना जाता है। यानी कि डॉक्टर आम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवस का चलिए आज के इस वीडियो में इनका महत्व जानते हैं। डॉक्टर BR आम्बेडकर बुद्ध और उनका धम्म नामक पुस्तक पर काम कर रहे थे। पुस्तक पूरी करने के कुछ दिनों बाद वर्षों तक धर्म का अध्ययन करने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। उन्होंने अपने जीवन में बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया और उनके 5 लाख अनुयायी उन्हें बौद्ध धर्म नेता मानते थे। और जब 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार मुंबई के दादर चौपाटी में किया गया, तब जिसे अब चैत्य भूमि के नाम से भी जाना जाता है, हर साल हजारों लोग और उनके अनुयायी इस दिन चैत्य भूमि पर इकट्ठा होते हैं ताकि महान नेताओं को श्रद्धांजलि दे सके। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनके कद और भारत में अस्पृश्यता निर्मूलन में उनके योगदान के कारण बौद्ध गुरु माना जाता था। उनके अनुयायियों को मानना है कि भगवान बुद्ध की तरह प्रभावशाली और पवित्र और धन्य थे। यही कारण है कि उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब आम्बेडकर भारतीय समाज के लिए उनके लिए योगदान किया था, तब ISK यानी 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में एक महार दलित परिवार में जन्मे डॉक्टर भीमराव जी आम्बेडकर को अछूत होने के कारण बहुत उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और उन्हें सामाजिक आर्थिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। हालांकि दलितों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आम्बेडकर और अन्य अछूत बच्चों को अन्य बच्चों से अलग रखा जाता था और शिक्षकों द्वारा उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। उन्हें तो केवल कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति थी और न ही कक्षा के रखे बर्तन झूठे पानी पीने की। ऊंची जाति का एक व्यक्ति ऊंचाई से पानी डालता था और आमतौर पर स्कूल का चपरासी यानी युवा आम्बेडकर को पानी देता था। लेकिन अगर वह उपलब्ध नहीं होता तो आम्बेडकर को बिना पानी के ही रहना पड़ता था। उन्हें एक बोरी पर बैठना पड़ता था जिसे उन्हें हर दिन अपने साथ घर वापस ले जाना पड़ता था। इन्हीं सभी घटनाओं और कई अन्य अपमानजनक घटनाओं ने
युवा अंबेडकर के दिमाग पर गहरा असर डाला था। बचपन में वो एक होनहार छात्र और परीक्षा पास करके वाले तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। मैट्रिकुलेशन के बाद उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के अंतर्गत एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिल लिया, कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पर किया और फिर लंदन स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स में बार कोर्स पूरा किया। तब बाद में अपने जीवन में अंबेडकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक यानी अर्थशास्त्री, विचारक और राजनीतिक के रूप में अपनी पहचान बनाई। और तब जिनके तस्कस में कई तीर थे यानी इसलिए BR अम्बेडकर, उन्होंने दलित बौद्ध अभियान का नेतृत्व किया और उन्हें सम्मान, अधिकारों, बेहतरीन के लिए लगातार काम किया।